भोर से पहले की ठंडी हवा प्राचीन गांव से होकर फुसफुसाती है, जिसमें नींद और प्रत्याशा की गंध समाई हुई है। सुंदर गांव की मस्जिद के मौसम से प्रभावित मीनार से अज्झान उठती है, एक पवित्र पुकार जो शांत हवा में गूंजती है। मस्जिद की प्राचीन दीवारें, जो समय से चिह्नित हैं, एक गहन आध्यात्मिकता का संचार करती हैं, क्योंकि नमाज की पुकार पूरे गांव में फैल जाती है। मस्जिद का प्रांगण सुबह की रोशनी की कोमल चमक में नहाया हुआ है। एक अलौकिक शांति प्राचीन पत्थरों पर छाई हुई है। बच्चे खुशी से खेलते हैं, उनकी मासूम हंसी हल्की गूंजती है। शांत वातावरण में एक मधुर धुन। बुजुर्ग प्रार्थना की चट्टाई पर बैठे हैं, उनके चेहरे गहरी शांति और संतोष को दर्शाते हैं, जैसे वे तस्बीह का पाठ करते हैं। गांव जीवन से भरा है। गर्म धूप में दैनिक दिनचर्या का एक जीवंत ताना बाना खुल रहा है। दूर से राजसी मस्जिद नूर ए ईमान उठती है, जो विश्वास और आशा का एक प्रमुख प्रतीक है। यह सिर्फ प्रार्थना स्थल से कहीं बढ़कर है। यह सभी के लिए एकता और अटूट एकजुटता का एक शक्तिशाली धूल भरी गांव की सड़क पर सूरज चमक रहा है, जहां चौपाल पर बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हैं। उनकी आवाजें धीमी फुसफुसाहट में हैं। बच्चे गली में खेलते हैं, उनकी जॉयफुल चीखें धूल से ढकी मस्जिद की पृष्ठभूमि के खिलाफ गूंज रही हैं। गहरी शून्यता का एहसास हवा में छाया हुआ है, जिसे केवल बिखरी हुई पत्तियों की सरसराहट ही तोड़ पाती है। मौलाना हामिद मस्जिद में प्रवेश करते हैं। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान है। उनकी आंखें शांति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। वह मस्जिद का सर्वेक्षण करता है, फिर एक झाड़ू उठाता है और झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। बच्चे जिज्ञासा से देख रहे हैं। एक दयालु हाव भाव के साथ मौलाना बच्चों को बुलाते हैं, कुरान से एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। मस्जिद की नरम गर्म चमक में उपासकों की भीड़ प्रार्थना में झुकती है। उनकी भक्ति एक मौन सिम्फनी है। मौलाना हामिद अपनी मधुर आवाज से युवाओं के एक समूह को मोहित करते हैं और उन्हें प्यार से ज्ञान बांटते हैं। एक अलग कोने में बच्चे धीरे धीरे कुरान का पाठ करते हैं। उनकी मासूम आवाजें मस्जिद की शांत आध्यात्मिकता को। मस्जिद के अंदर छत से लगातार पानी टपक रहा है, जिससे दीवारों पर गहरे फैलते हुए नम दाग पड़ रहे हैं। कई बुजुर्ग उपासक, जिनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी, क्षतिग्रस्त छत की ओर देख रहे हैं। उनकी चिंताएं स्पष्ट हैं। इमाम साहब अपनी लहराती सफेद दाढ़ी के साथ मिंबर पर खड़े हैं। उनकी आंखें गहरी चिंता के साथ ग्रामीणों पर घूम रही हैं। व्यस्त गांव के चौक में इमाम की घोषणा गूंजती है, जिससे सभी उम्र के ग्रामीण आकर्षित होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। एक गरीब किसान कुछ सिक्के देता है, एक युवक अपना श्रम देता है और एक दुकानदार सामग्री देता है। प्रत्येक कार्य उनके संकल्प का प्रमाण है। आंखें मिलती हैं, एक नई हिम्मत और एकता को दर्शाती हैं, जो उनके बीच एक अटूट बंधन बनाती हैं। चिलचिलाती धूप में ग्रामीण एकजुट होकर अपनी मांसपेशियों को तनाव देते हुए लकड़ी के तख्तों को ऊपर उठाते हैं। मस्जिद की छत की मरम्मत करते हैं। नीचे महिलाएं और बच्चे पानी और औजार लाते हैं। उनके चेहरे साझा उद्देश्य और अटूट प्रतिबद्धता से चमक रहे हैं। धूप में चमकते चेहरों पर पसीना उनकी लगन का प्रमाण है, क्योंकि टीम तालमेल बिठाकर दक्षता से। जर्जर मस्जिद के अंदर छत से पानी धूल भरी फर्श पर टपकता है, जो बुजुर्गों की निराशा को दर्शाता है। अहमद आह भरता है। उसकी निगाहें ढहती दीवारों पर घूमती हैं। उसके चेहरे पर गहरा दुख अंकित है। वह विलाप करता है, हमारी मस्जिद की हालत देखो, अब नमाज पढ़ना भी मुश्किल है। जैसे अली चुपचाप सहमति में सिर हिलाता है। गांव के हलचल भरे चौक में मौलाना साहब ने एकत्रित भीड़ से ईमानदारी से अपील की, यदि हम सब मिलकर काम करें तो हमारी मस्जिद अपनी पूर्व महिमा को पुनः प्राप्त कर सकती है। एक नौजवान सलीम आगे बढ़ता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। वह घोषणा करता है, मौलाना साहब, हम सब आपके साथ हैं। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। एक साझा प्रतिबद्धता गूंज रही थी जब सलीम ने घोषणा की, हम अपनी मस्जिद को फिर से सुंदर बनाएंगे। हफ्तों बाद मस्जिद पूरी तरह से बहाल होकर सूरज के नीचे चमक रही है। उसकी नई छत चमक रही है, आंगन बेदाग है
और दीवारें ताजी रंगी हुई हैं। ग्रामीण खुशी भरे चेहरों के साथ प्रवेश करते हैं। बच्चों की हंसी गूंजती है और अहमद गर्व से चमकते हुए अली से कहते हैं, देखा अली, नेक नियत और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। अली अहमद की मुस्कान का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ अहमद, इस काम ने हमारे दिलों को नूर ए ईमान। मस्जिद के अंदर रंग उखड़ रहा है और पानी टपक रहा है, जो वर्षों की उपेक्षा को दर्शाता है। अहमद चिंता से भरे चेहरे के साथ अन्य बुजुर्गों के साथ जीर्ण शीर्ण मस्जिद का सर्वेक्षण करता है। मस्जिद में सन्नाटा अहमद के विलाप से टूट जाता है। हमारी मस्जिद की यह हालत हो गई है, किसी को परवाह नहीं है। व्यस्त गांव के चौक में मौलाना साहब एक जोशीला भाषण देते हैं। उनके शब्द ग्रामीणों के दिलों को छू जाते हैं। बच्चे अपने बड़ों के बगल में खड़े हैं। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और आशा झलक रही है, क्योंकि ग्रामीण एक दूसरे को देखकर सहमति में सिर हिलाते हैं। गांव वाले मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए एकजुट होने और स्वेच्छा से काम करने का फैसला करते हैं, जिससे भीड़ में साझा संकल्प की एक लहर दौड़ जाती है। नूर ए ईमान मस्जिद के अंदर बच्चे खुशी खुशी इस्लामी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। उनकी हंसी सुंदर सुलेख के बीच गूंज रही है। एक बुजुर्ग महिला फातिमा एक छोटी लड़की को कुरान पढ़ने में धीरे से मार्गदर्शन करते हुए मुस्कुराती है। यह साझा विश्वास का एक शांत क्षण है। सुंदर अज्जान से मस्जिद भर जाती है और ग्रामीण संतुष्ट होकर एक दूसरे को देखते हैं। उनके दिल शांति और खुशी से। मस्जिद के अंदर मौलाना हामिद एक सज्जन इमाम चमकती नई टाइलों और सुंदर सुलेख के बीच खड़े हैं। शांति की एक छवि शाम की अज़ान हॉल में गूंजती है। जैसे ही बुजुर्ग उपासक बाहर निकलते हैं, उनके चेहरों पर शांति छाई होती है। मौलाना हामिद का चेहरा संतोष और आशा से चमक उठता है, जो पवित्र स्थान के लिए एक नई शुरुआत को दर्शाता है। मस्जिद का आंगन और आंतरिक भाग उपासकों से भरा हुआ है। रात की हवा में एक शांतिपूर्ण गूंज भर रही है। युवा कभी बेचैन, अब चुपचाप बैठे हैं। उनके चेहरे मौलाना हामिद के ज्ञानपूर्ण शब्दों पर केंद्रित है। मौलाना हामिद की आवाज ज्ञान और बुद्धि का एक मिश्रण मंडली के ऊपर से गुजरती है, शांति लाती है। मस्जिद की खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आती है, जो शांत आंतरिक भाग को रोशन करती है, जहां युवा मौलाना हामिद के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। मौलाना हामिद द्वारा आस्था से जुड़े सवालों के जवाब देने पर उनके चेहरे जिज्ञासा से चमक उठते हैं और हवा में शांत श्रद्धा भर जाती है। बाहर आंगन में खेलते बच्चों की आनंदमय ध्वनियां धीरे से गूंजती हैं, जो समुदाय और जीवन का एक जीवंत। व्यस्त गांव के चौक में अली, सलीम और हसन की कड़वी चीखें गूंजती हैं। उनकी बहस को उदासीन ग्रामीणों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। मौलाना हामिद दूर से देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और शांत दृढ़ संकल्प का भाव है। गर्मागर्म बहस तेज हो जाती है, जिससे हवा में एक स्पष्ट तनाव पैदा हो जाता है। मस्जिद की शाम की रोशनी की नरम चमक में मौलाना हामिद की समझदार निगाह अली, सलीम और हसन पर टिक जाती है, जो उनके सामने गंभीरता से बैठे हैं। मेरे प्यारे नौजवानों, मैंने तुम्हारी लगन देखी है। मैं तुम्हें अपनी मस्जिद की देखभाल का पवित्र कर्तव्य सौंपना चाहता हूं। मौलाना हामिद कहते हैं। आश्चर्य की एक झलक आशा में बदल जाती है, क्योंकि युवा मौन सहमति में सिर हिलाते हैं, अपनी नई जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। महीनों बाद अली, सलीम और हसन, जो कभी बेचैन रहते थे, अब गांव के चौक पर एक बुजुर्ग को धीरे से रास्ता दिखाते हैं। उनके हाव भाव सम्मानजनक हैं। उनके बीच एक मौन समझ कायम हो जाती है। उनके चेहरे पर एक नई शांति और संतोष झलक रहा होता है। जैसे ही वे मुस्कुराते हैं, ग्रामीण देखते हैं, उनके भाव सुखद आश्चर्य से भरे हैं, जो युवा पुरुषों के उल्लेखनीय परिवर्तन पर अचंभित हैं। मस्जिद का आंतरिक भाग प्रकाश से जगमगा रहा है, क्योंकि नमाजियों की पंक्तियां पवित्र तरावीह की नमाज के लिए एकत्रित हुई हैं। बुजुर्ग, युवा और बच्चे एकजुट होकर खड़े हैं। उनकी शांत आवाजें भक्ति के सामंजस्यपूर्ण कोरस में गूंज रही हैं। प्रत्येक चेहरा गहरी शांति और श्रद्धा बिखेरता है, जो रमजान की गहरी आध्यात्मिकता का प्रमाण है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, मस्जिद के आंगन में लंबी छाया फैल जाती है, जहां भोजन से भरा
एक दस्तरखान इंतजार कर रहा है। सभी उम्र और जीवन के क्षेत्रों के लोग एक घेरे में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे होते हैं, क्योंकि एक लड़की खजूर पेश करती है और एक बूढ़ा आदमी शरबत डालता है। एक मजदूर और एक धनी व्यक्ति एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, उत्सुक मुस्कान साझा कर रहे हैं, क्योंकि हवा में आने वाले इफ्तार की मोहक सुगंध भर गई है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, मस्जिद का आंगन प्रार्थना की गूंजती हुई पुकार से भर जाता है, जो सभी को सुनहरी चमक में नहला देता है। युवा और वृद्ध एक साथ अपना उपवास तोड़ते हैं, खजूर और पानी साझा करते हैं। उनकी आंखें गहरी संतुष्टि और कृतज्ञता को दर्शाती हैं। बच्चे हंसते हैं, चंचलता से फल देते हैं, जैसे बड़े आशीर्वाद साझा करते हैं। एक ऐसा दृश्य जो भाईचारे और गहरे संबंध को। गांव में तेज हवा चल रही है, भारी बारिश होने लगी है और बिजली चमक रही है, जिससे अंधेरा आसमान रोशन हो रहा है। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए हैं। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि वे खिड़कियों से तूफान को देख रहे हैं। मस्जिद के आंगन में पानी तेजी से जमा हो जाता है। हर लगातार बारिश के साथ उसका स्तर लगातार बढ़ता जाता है। बारिश बंद होने के बाद मस्जिद का आंगन घुटनों तक पानी में डूबा हुआ है, जिसमें सुबह का आसमान दिख रहा है। गांव के युवा और वृद्ध ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर से एक भयंकर सामूहिक संकल्प में बदल जाते हैं। बाल्टियों और फावड़ों के साथ वे पानी निकालने का कठिन कार्य शुरू करते हैं, सावधानीपूर्वक कीचड़ साफ करते हैं। मस्जिद के आंगन में सूरज लगभग सूखे पत्थरों पर चमक रहा है, जो घंटों के अथक प्रयास का प्रमाण है। थकान उनके चेहरों पर झलकती है, फिर भी मुस्कान खिल उठती है, जो साझा गौरव और अनकही जीत को दर्शाती है। जब वे एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति घोषणा करता है, हम पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट हैं। उसकी आवाज गहरी संतुष्टि के साथ। धूप से नहाया हुआ मस्जिद का आंगन बच्चों की हंसी और चंचल चीखों का एक सामंजस्य है। अहमद, युवा ऊर्जा का एक बवंडर, उत्साहपूर्वक एक फुटबॉल को किक मारता है। उसकी खुशी पवित्र स्थान पर गूंज रही है। शांत वातावरण उनकी जीवंतता को गले लगाता है। इस पवित्र भूमि से एक प्रारंभिक जॉयफुल संबंध बनाता है। कई साल बाद अहमद और उसके दोस्त, जो अब युवा हो चुके थे, रात की हल्की रोशनी में मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को सावधानी से साफ और मरम्मत करते हैं। वे सावधानी से दीवारों को रंगते हैं और नए कालीन बिछाते हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प और प्यार से भरे हुए हैं। इस पवित्र स्थान के प्रति उनका गहरा लगाव हर समर्पित भाव से झलकता है, जो उनकी स्थायी आस्था का प्रमाण है। जैसे ही सुबह होती है, अजहान की प्राचीन पुकार गूंजती है, मस्जिद को सुनहरी अलौकिक रोशनी में नहला देती है। अहमद, अब एक बुजुर्ग, मस्जिद के सामने खड़े हैं। उनका चेहरा ज्ञान से भरा हुआ है, पवित्र भूमि की ओर इशारा करते हुए। युवा चेहरे श्रद्धा से भरे हुए ध्यान से सुनते हैं। अहमद के हर शब्द से मस्जिद की स्थायी विरासत को आत्म। शांत मस्जिद के अंदर मौलाना हामिद शांति की एक आकृति ग्रामीणों को संबोधित करते हैं। उनके चेहरे ध्यान से भरे हुए हैं। उनकी आवाज में ज्ञान गूंजता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम अपने गांव के जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए एक छोटा कोष स्थापित करें। ग्रामीण मौन सहमति में सिर हिलाते हैं। उनकी आंखों में गहरा सम्मान और अटूट एकता झलकती है। एक शांत गांव में कड़ाके की सर्दी की शाम उतरती है। मौलाना हामिद ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनकी सांसें ठंड में भाप बन रही हैं। वे एक जर्जर घर पर रुकते हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला और उसके बच्चे कांपते हुए एक साथ बैठे हैं। मौलाना हामिद उन्हें गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मोटे कंबल भेंट करते हैं और उनके कृतज्ञ चेहरों पर राहत छा जाती है। चिलचिलाती धूप में मस्जिद के आंगन में ठंडे पानी का एक बड़ा मिट्टी का घड़ा राहत की किरण बनकर खड़ा है। गांव वाले, युवा और वृद्ध चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्यास से भरे हुए हैं, क्योंकि एक युवा स्वयंसेवक उन्हें ताजा पानी परोसता है। दया का यह सरल कार्य मस्जिद की भावना को दर्शाता है, जो सभी मौसमों में अपने समुद्र